Hello student, welcome in PN Narsam Public School online classroom. I am your bio teacher. देखिए आपका जो ये वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो होगा साइंस के लिए, बट उससे पहले मैं कई चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। देखो ये जो साइंस का पार्ट होता है उनमें क्या चीज़ें होती हैं, उनमें 3 टॉपिक्स को या 3 जो है इनके पार्ट्स होते हैं और ये 3 पार्ट्स में फर्स्ट जो होगा वो फिजिक्स का होगा, सेकंड जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजी। तो जो बायो का जितना पार्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उन सारी चीज़ों को मेरे थ्रू आप पढ़ोगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो अलग टीचर्स आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हम लोग इसको आज से स्टार्ट करते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये आज आपका एक तरीके से इस चैप्टर का इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है फूड मटेरियल की। और वो जो फूड मटेरियल होता है वो फूड मटेरियल आता है डिफरेंट सोर्सेज से, और वो सोर्स का जो मेन जो होगा वो होते हैं प्लांट्स जो सोर्स हैं, और दूसरा जो होगा वो होगा एनिमल। तो अगर हम लेके चले तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंबाइंड लेके हम उनकी रेयरिंग करें और उसके थ्रू स्टेप वाइज अगर हम क्या करें, फूड मटेरियल को उनसे टेक करें, तो इन्हीं दोनों प्रैक्टिसेस को हम इंक्लूड किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में। यानी कि एग्रीकल्चर में केवल क्रॉपिंग नहीं आती है, यानी कि केवल प्लांटेशन का पार्ट नहीं आता है, उनमें क्या आता है, उनमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल्स की रेयरिंग और सारी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है, चीज़ों को एक साथ कंबाइंड किया जाता है। तो आपका एनिमल से रिलेटेड और क्रॉप से रिलेटेड इन दोनों चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके एग्रीकल्चर में हम स्टडी करते हैं। तो वो एग्रीकल्चर के लिए हो गया। अब अगला आप समझिए कि इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये फूड है, ये फूड क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये आते हैं प्लांट्स से। ठीक है, फूड कहाँ से आ रहे हैं प्लांट्स से। अब आप अगर अपने प्रीवियस जो क्लासेस के बारे में अगर स्टडी करो तो स्टेप बाय स्टेप साइंस डिवाइड होता गया और एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता गया। फर्स्ट जब आप जाओगे क्लास 6 का साइंस का देखोगे तो उसमें आपने फूड पढ़ा। ठीक है, आपने किसके बारे में पढ़ा, फूड के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने जो है वो 7th में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, या प्लांट्स जो है वो अपना प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसको, फूड मटेरियल को। और वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं। इट मीन्स कि वो जब अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो किसी और पे उस फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो फूड के लिए डिपेंडेंट बेसिकली किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे। ठीक है, तो प्लांट से ही हमें फूड मिलता है। तो अब यहाँ पे समझो, अब हम लोग अगर अपने आसपास पे देखें तो आप देखो ढेर सारे डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स हैं, वैरायटीज हैं उसमें। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हम लोग की तो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट भी तो ज़्यादा होगी। तो जो फूड की रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों के लिए है, तो वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कैसे हो। अगर बेसिकली हम लोग देख के चले कि अगर हम लेके चले कि कोई भी चीज़ है जहाँ से हम फूड टेक कर रहे हैं, तो वो फूड टेक कर रहे हैं, अगर हम कुछ ना करें तो कहीं ना कहीं से हमें फूड मिलेगा। बट हमारा जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से फूड की नीड होती है। अब क्या करते हैं, इस फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम करते हैं क्रॉपिंग।
ठीक है, यानी कि क्रॉपिंग, क्रॉप्स किसे कहेंगे वो समझ जाओ आप। क्रॉप्स इट मीन्स कि ऐसा जो है वो प्लांटेशन करना है, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं हम एक लार्ज स्केल में जो है उसको उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एज अ फूड मटेरियल टेक करते हैं। तो अगर वो लार्ज स्केल में चीजें की जाए तब वो क्या कहलाएंगे, क्रॉपिंग। और वो जो प्लांट्स इसके लिए यूज होते हैं वो कहलाते हैं क्रॉप्स, इट मीन्स फसल, आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है कि उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। अब क्रॉप्स भी डिफरेंट मोड के होते हैं, मैंने ये बताया कि ये हम लोग का क्या है, एक तरीके का इंट्रो है। आगे चल के हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉप भी सीजन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। उसमें खरीफ जो है वो क्रॉप्स आते हैं, उसमें रबी क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है। इनके सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज कब कब किसको ग्रो कराते हैं या कौन से क्रॉप को किस में कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसके बारे में। अगला अगर हम लेके चले तो अगले में क्या आता है, अगला टॉपिक, तो उसको आप समझिए। उसमें क्या आता है कि जो ये क्रॉप का कल्टीवेशन हम करते हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर हम करते हैं उसका एक स्टेप वाइज प्रैक्टिस होता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं हम चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप वाइज परफॉर्मेंस होती है एग्रीकल्चर में, आप देखो अगर आपको ये क्रॉपिंग करनी है या क्रॉप्स को कल्टीवेट कराना है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो कि सॉइल को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो सॉइल प्रिपरेशन सबसे पहले आता है। सेकंड में हम क्या करते हैं कि वहां पे मिन्योरिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड में हम क्या करते हैं, थर्ड में हम सिलेक्शन करते हैं, किनका, हम सिलेक्शन करते हैं उन सीड का जिनको हमें कल्टीवेट करना है, तो उनका हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लेके चलें तो नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि जब कल्टीवेशन हो गया तो विदाउट वाटरिंग हम कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि इरिगेशन करेंगे। तो इरिगेशन के मोड क्या होंगे उनको हमें स्टडी करना होगा। इसके बाद अगला जो है उनका, जब ये इरिगेशन किया तो कुछ अनवांटेड चीजें भी उसमें डेवलप कर जाएंगे। उन अनवांटेड चीजों को रिमूवल करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, क्या चीजें हैं उनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग का मैच्योर्ड हो जाएगा वो क्रॉप, तो फिर उनका क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग कर लिया। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर उसमें आपको प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल पे हुआ है तो आप चीजों को ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे, तो उनको स्टोर कैसे करोगे, कहाँ करोगे उनको। अगर वो प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि आपके स्टोर्ड जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करें, वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो उनसे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने क्रॉप को, इसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम अपने क्राइटेरिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें इंप्रूव करेंगे, और वो इंप्रूव क्या करेंगे कि एक्चुअल में हम इंक्रीज कैसे करें क्रॉप की यील्ड्स को। यानी कि टॉपिक वाइज आप समझ जाइए कि क्या क्या चीजें हमें इसमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमें इसमें स्टडी करना है फूड फॉर सर्वाइवल, फूड फॉर सर्वाइवल। नाउ सेकेंड, फूड फॉर सर्वाइवल, फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इसमें क्या करना है हमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगला क्या हम लोग को टॉपिक इसमें पढ़ना है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, ठीक है। ये क्रॉप यील्ड यानी कि उस क्रॉप की जो उपज है,
ठीक है, उसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे। तो ये आपके जो टॉपिक होंगे वो कंसीडर हम किस में करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर होगा वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसमें सारे चीजों को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि इनमें जितनी चीजों का मैंने आपको एक तरीके से बताया कि ये टॉपिक है, तो वो टॉपिक ऐसे ही फिनिश नहीं हो जाएगा। सॉइल का प्रिपरेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि सॉइल हमने प्रिपेयर कर दिया। तो सॉइल के प्रिपरेशन के लिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, किस स्टेप के बाद कौन सा प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि हम पहले इरिगेशन कर देंगे उसके बाद सॉइल जो है वो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर प्लांटेशन कर दिया, मैन्योरिंग किया इन्हें, या मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर या वीडीसाइड्स जो हम लोग यूज करते हैं, इनका एक्चुअल में कौन से स्टेप में इसको हम लोग लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आपको क्या चाहिए कि आपको जो इल्ड हो, उसकी उपज हो, ये बहुत लार्ज लेवल पे हो, लार्ज क्वांटिटी आपको मिले उस क्रॉप की इल्डिंग की, तो आपको क्या करना होगा, इन सारे प्रैक्टिसेस को स्टेप वाइज लेके चलना होगा। तो आपको ये सारा डिटेल पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों को इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारी चीजों के बारे में स्टेप वाइज जो हमें पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।